जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर नंबर है वो 31 है क्यूएसओ पे द कानून शहादत आर्डर 1984 पर। ठीक है, इसमें हमने चैप्टर जो है 10 का आगाज़ किया हुआ है, चैप्टर नंबर 10 का। इसमें जो पार्ट 3 चल रहा है, द प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। चैप्टर 10 जो कहता है वो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की बात करता है। इसमें हम आर्टिकल पढ़ेंगे 139 से लेकर ऑनवर्ड पढ़ेंगे। एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग। एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग, अगर कोई मैटर जो है वो राइटिंग में है तो उसकी एविडेंस कैसे ली जाएगी, क्या उसका तरीकाकार होगा। ठीक है। एनी विटनेस में बी आस्क्ड, किसी भी विटनेस को ये पूछा जा सकता है वायलेस्ट अंडर एग्जामिनेशन, जो जब वो उसकी एग्जामिनेशन हो रही है। पीछे हम पढ़ के आए ना कि एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। जब उसकी एग्जामिनेशन हो रही है तो उससे पूछा जा सकता है कि वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, आर ग्रांट आर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है या कोई ग्रांट यानी कि चीज़ दी गई है या कोई प्रॉपर्टी के डिस्पोज ऑफ किया गया है, तो एज टू विच ही इज गिविंग एविडेंस, तो एज टू विच ही इज गिविंग एविडेंस, तो वो किसके बारे में क्या दे रहा है, किस चीज़ के बारे में वो एविडेंस दे रहा है। वाज नॉट, आगे लिखा है was not contained in a document, was not contained in a document, जो contain document में नहीं था। and if he says that it was, वो ये कहता है कि ये ऐसा कंटेन, वो अगर ये कहता है कि वो ऐसा डॉक्यूमेंट में था, और इफ ही इज अबाउट टू मेक एनी स्टेटमेंट एज टू द कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, या अगर वो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देता है विच इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, जो कि कोर्ट के ओपिनियन में आर टू बी प्रोड्यूस्ड, जिसको प्रोड्यूस किया जा सकता है कोर्ट की नज़र में, द एडवर्स पार्टी में ऑब्जेक्ट, द एडवर्स पार्टी का ऑब्जेक्ट कर सकती है टू सच एविडेंस बीइंग गिवन अनटिल, उसके देने पर, अनटिल सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस, जब तक वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर दिया जाता, और अनटिल फैक्ट्स हैव बीन प्रूव्ड, जब तक वो फैक्ट्स या जब तक वो फैक्ट्स प्रूव नहीं कर दिए जाते, विच इंटाइटल द पार्टी, जो पार्टी को इंटाइटल करती है, हु कॉल द विटनेस टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट, जो पार्टी यानी कि बुलाती है, जो क्या करती है, विटनेस को बुलाती है कि सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये सारा हो गया कि एक विटनेस को ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ये पूछा जा सकता है कि वो किस चीज़ के बारे में एविडेंस दे रहा है। अगर वो ये कहता है कि ये एविडेंस मैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंटेंट्स के बारे में दे रहा हूँ, ठीक है, जो उसमें था, तो कोर्ट जो है, कोर्ट के ओपिनियन में और उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट कर सकती है ऐसी एविडेंस देने पर, जब अनटिल सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड, जब तक वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं, हाँ, जब अगर उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाएगा तो फिर वो ऑब्जेक्ट कर सकती है, या अनटिल फैक्ट्स हैव बीन प्रूव्ड, जब तक फैक्ट्स प्रूव नहीं हो जाते, विच इंटाइटल द पार्टी, जो टाइटल पार्टी को इंटाइटल करती है, जो अपनी विटनेस को बुलाती है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए। ठीक है, अब जनाब इसका एक्सप्लेनेशन में ये है कि अ विटनेस गिव ओरल एविडेंस, अ विटनेस गिव ओरल मे गिव ओरल एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय द अदर पर्सन, अगर कोई दूसरा पर्सन जो है वो क्या क्या स्टेटमेंट देता है, उसके लिए वो ओरल एविडेंस दे सकता है विटनेस अबाउट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इफ सच स्टेटमेंट्स आर इन देमसेल्व्स रेलेवेंट, अगर वो स्टेटमेंट्स रेलेवेंट है। इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए असल्टेड बी, ए ने बी को असल्ट किया, सी डिपोजेस, सी स्टेटमेंट देता है दैट ही हर्ड ए से टू डी, उसने कहा कि उसने ए को सुना है कि डी को कहते हुए, बी रोड अ लेटर एक्यूजिंग मी ऑफ थैट, उसने क्या, किसने कहा कि सी ने कहा। अब सवाल ये था, क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी को असल्टेड किया। ठीक है, असाल्ट मतलब क्या होता है, असाल्ट मतलब होता है किसी को जहनी या जहनी तौर पर यानी कि कोफत पहुंचाना, उसको ज़रर पहुंचाना, असाल्ट किया। तो सी ने क्या किया, सी स्टेटमेंट देता है कि उसने ए को डी को कहते हुए ये सुना है कि बी ने मुझे एक लेटर लिखा है चोरी के बारे में, आई विल बी रिवेंज ऑन हिम, और मैं एंड आई विल बी रिवेंज ऑन हिम, मैं उस पर क्या लूँगा, मैं उसका बदला लूँगा। दिस स्टेटमेंट इज रेलिवेंट, ये रेलिवेंट है एज शोन दैट इज मोटिव फॉर द असाल्ट, मोटिव फॉर द असाल्ट, जो ए ने
ए के मोटिव के बारे में बता रही है ये स्टेटमेंट। एंड एविडेंस में बी गिवन ऑफ इट दैट दो नो अदर एविडेंस इज गिवन अबाउट द लेटर, कि ये इसके बारे में एविडेंस दी जा सकती है अगरचे के लेटर के बारे में कोई एविडेंस नहीं दी जा गई फिर भी। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 1 क्या कहता है, एनी विटनेस के जिसको एग्जामिन किया जा रहा हो वो उसकी वो उसके उससे ये पूछा जा सकता है कि वो आया कि वो प्रॉपर्टी की डिस्पोजिशन के बारे में दे रहा है या कॉन्ट्रैक्ट में बारे में दे रहा है, किस चीज़ के बारे में एविडेंस दे रहा है। अगर वो ये कहता है कि वो एविडेंस दे रहा है कि किसी कंटेंट डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स के बारे में, विच इन ओपिनियन ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट के ओपिनियन में आर टू बी प्रोड्यूस होने चाहिए, और एडवर्स पार्टी में ऑब्जेक्ट टू द एविडेंस टू बी गिवन अनटिल सच इज प्रोड्यूस, और दूसरी पार्टी उसको यानी कि ऑब्जेक्ट कर सकती है जब तक उसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता या दूसरी पार्टी जो है वो उसको बुलाने का हक हो। विच एविडेंस टू गिव सेकेंडरी एविडेंस, इसमें आ जाना ए ऑप्शन सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है ना, ए ऑप्शन ठीक है जी। अब एमसीक्यू नंबर 2 में ये है कि अ विटनेस may give overall evidence of the statement, ये ए ऑप्शन ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 3 का क्या है, द एमसीक्यू नंबर 3 द क्वेश्चन इज वेदर ए असल्टेड बी, सी डिपोज स्टेटमेंट देता है कि उसने ए को सुना है डी को कहते हुए कि बी ने मुझे ए चोर कहा है और आई विल मैं इस पर बदला लूँगा। दिस स्टेटमेंट क्या है, डैश इज अ रेलिवेंट, ये रेलिवेंट है। ठीक है, आगे आर्टिकल 140 जो है, आर्टिकल 140 कहता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, अगर प्रीवियस स्टेटमेंट उसने दी है राइटिंग में दी है तो उसके लिहाज से क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगी, क्या तरीकाकार होगा। ठीक है, उसके बारे में ये है कि विटनेस में भी क्रॉस एग्जामिन एज टू द प्रीवियस स्टेटमेंट, प्रीवियस स्टेटमेंट के बारे में भी जो उसने उसकी तरफ से दी गई है उसके बारे में उसको क्या किया जा सकता है, उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। मेड बाय हिम इन राइटिंग आर रिड्यूस इनटू राइटिंग, जिसको लिखा गया है या उसने लिखा या उससे या उसके बोले हुए अल्फाज किसने लिखी हैं। एंड रेलिवेंट टू मैटर्स इन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में जो है वो रेलिवेंट हो, विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम, उसको बगैर सचाए राइटिंग दिखाए बीइंग प्रूव्ड, उसको प्रूव किया जा सकता है। बट इफ़ इट इज़ इंटेंडेड टू कंट्राडिक्ट हिम, इफ़ इट इज़ इंटेंडेड, अगर ये किया तस्वर किया जाता है कि टू कंट्राडिक्ट हिम, उसको कंट्राडिक्ट करना है बाय द राइटिंग, बाय राइटिंग के ज़रिए, हिज इंटेंशन मस्ट बी बिफोर द राइटिंग कैन बी प्रूव्ड, तो इसकी टेंशन जो है वो राइटिंग्स को प्रूव करने से पहले प्रूव की जा सकती है। बी कॉल्ड टू दोज पार्ट्स ऑफ इट विच आर टू बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंट्राडिक्टिंग हिम, तो राइटिंग के वो दवाम इससे यूज़ किए जा सकते हैं जिससे उसको कंट्राडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल एमसीक्यू नंबर 4 कहता है विटनेस में भी क्या हो सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू द प्रीवियस स्टेटमेंट, ये आपने याद रखनी है, विटनेस में भी क्रॉस एग्जामिन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट जो उसने दी है। ये ऑप्शन ठीक है जी। आगे चलते हैं आर्टिकल 141, क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चन लॉफुल होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। When a witness is cross examined, जब उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, he may in addition to the questions herein before refer to be asked any question which tend to test his veracity, उसने कहा है क्वेश्चन कौन से हैं, मैंने विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन, जब उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, he may in addition to the questions herein before refer to, जो इससे पहले बताया गया है, be asked, उससे पूछा जा सकता है any question which tend to test his veracity, to deliver to discover who he is and what is his position in life, मतलब कि क्वेश्चन लाफुल कौन से हो सकते हैं, उसकी वैरास्टी के बारे में, उसके वैरास्टी में उसके करेक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है, एंड टू डिस्कवर हु इज़, वो कौन है, एंड व्हाट इज़ हिज पोजीशन इन लाइफ, उसका लाइफ में क्या पोजीशन है, ये भी पूछा जा सकता है। टू शेक इट क्रेडिट, उसका क्रेडिट जो है, उसका क्रेडिट को शेयर करने के लिए कि वो वर्दी है या नहीं वर्दी, बाई इंजरिंग हिज करेक्टर, उसके करेक्टर को इंजर करने करके, ऑल द आंसर सो सच क्वेश्चन माइट टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट हिम, चाहे वो क्वेश्चन जो है उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिमिनेट करता हो, इल्ज़ामदेह बनाता हो, और माइट एक्सपोज और टेंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू एक्सपोज हिम टू पेनल्टी और फॉरफीचर, चाहे उससे उस क्वेश्चन से उसको पेनल्टी होती हो, चाहे उसका चीज़ को ज़ब्त की जा सकती हो, तो उसको यानी कि उसका क्रेडिट शेयर करने के लिए उसके करेक्टर को क्या है इंजर किया जा सकता है। ये 3 तरह के सवाल उससे पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 पढ़ते हैं। व्हेन अ विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन्ड ही मे इन एडिशन टू द क्वेश्चंस व्हेरेइन बिफोर रेफर्ड, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, बी आस्क्ड एनी क्वेश्चंस व्हिच टेंड टू टेस्ट
which tend to test his veracity। ये ऑप्शन ठीक है जी। आगे एमसीक्यू नंबर 6 क्या कहता है, विटनेस क्रॉस एग्जामिन किया जाता है तो उसको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसकी वेरासिटी टेस्ट करने के लिए, टू डिस्कवर हु इज एंड व्हाट इज इन पोजीशन इन लाइफ, और थ्री क्या है, बाय इंजरिंग हिज करेक्टर, by injuring his credit to test the veracity। आगे लिखा है तीसरा क्या है, तीसरा है टू शेक हिज क्रेडिट, टू शेक हिज क्रेडिट आना थी ऑप्शन ए, ऑप्शन थी टू शेक हिज क्रेडिट, ए ऑप्शन ठीक है जी। आर्टिकल 142 क्या कहता है कि व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, जब विटनेस को व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, जब विटनेस को कंपेल किया जाता है कि वो जवाब दे, इफ एनी सच क्वेश्चंस रिलेट्स टू द मैटर्स टू रेलिवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग, अगर एक मैटर जो है वो सूट और प्रोसीडिंग के रेलिवेंट है, तो इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स, कोई भी क्वेश्चन वो क्वेश्चन रिलेट करता है उसके सूट या प्रोसीडिंग के मैटर के साथ, द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 15 शैल अप्लाई देयर टू, तो आर्टिकल 15 की जो प्रोविजंस है वो अप्लाई करेगी, उस पर वो अप्लाई करेगी। ये आपने याद रखना है, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 कहता है कि इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट टू द मैटर रेलिवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग के साथ रेलिवेंट हो, द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 शैल अप्लाई देयर टू। ठीक है, ये जी आपका लेक्चर नंबर जो है 31 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 32 आपको करवाते हैं इंशाल्लाह, हमारा QS मुकम्मल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।